नमस्कार विद्यार्थी, आदर्श विद्या मंदिर लाडनों की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा हम कर्म कारक को आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने कर्म कारक से संबंधित 3 नियम पढ़े थे। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, यानी कर्ता का जो सबसे अभिष्ट होता है वाक्य में वो कर्म होता है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि अधि उपसर्ग पूर्वम सिंह, सोना, स्था और आस दोनों बैठने के अर्थ में धातुओं को ये जब धातुएं हो तब आधार का भी, यानी कहीं पर भी बैठा जाता है या कहीं पर भी सोया जाता है तो उसके अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन अगर इन धातुओं के पूर्व में अधि उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, यानी कर्म कारक हो जाता है, द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। और तीसरा हमने पढ़ा था उपान गद्यांग विषय, यानी उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आन उपसर्ग अलग अलग करेंगे इसको। तब उप आ जाएगा, अनु आ जाएगा, अधि आ जाएगा और आंग। ये जो उपसर्ग है, आंग, ये जो उपसर्ग है उनके बाद में वस धातु रहे, यानी उपवस हो चाहे अनुवस हो चाहे अधिवस हो, तो इनके भी क्या होता है, वस यानी रहना, जहां रहा जाता है। वस का मतलब रहना होता है, तो जहां रहा जाता है वो कोई स्थान होगा, तो जो स्थान होता है उसमें जहां पर भी रहा जाता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, सप्तमी विभक्ति लगती है। लेकिन अगर वस धातु के पूर्व ये उपसर्ग रहेंगे तो उसकी भी कर्म संज्ञा होकर के उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसी के क्रम में आगे हम एक सूत्र और पढ़ते हैं। द्वितीय कर्म कारक का ये है अभी निविष्ट। अभिनिविष्ट, अभी एक उपसर्ग है, नि एक उपसर्ग है, ठीक है। और विष एक धातु है, प्रविशति इत्यादि जो रूप बनाते हैं हम, विष धातु। तो अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग, ये दो उपसर्ग के बाद में विष धातु रहे, प्रवेश करने आदि अर्थ में जो धातु होती है विष धातु वो रहे, तो इसमें भी क्या होता है, अधिकरण, जहां प्रवेश किया जाता है, जैसे विद्यालय में प्रवेश करता है तो वहां पर विद्यालय में है, लेकिन अगर ये अभी और नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ले जाने के अर्थ में ये प्रयोग होगा, कहीं पर भी ले जाना, इस धातु से प्रवेश करने के अर्थ में, लेकिन ये उपसर्ग जोड़ने के बाद में इसका अर्थ हो जाएगा ले जाना। इस अर्थ में हो तो अधिकरण कारक की जगह क्या हो जाएगा, अधिकरण की जगह क्या हो जाएगा, कर्म कारक, ठीक है। जैसे अच्छे मार्ग पर ले जाता है, तो अच्छे मार्ग, सन्मार्ग, ले जाता है। अब ले जाने को यहां पर क्या कहेंगे, अभी निविशते, अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग, सन्मार्ग पर है अर्थ तो, लेकिन जो अभिनिविशते ये क्रिया रहेगी तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक नहीं होकर के क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अस्तु, अब तो ये कर्म कारक से संबंधित कुछ बातें थी कि जहां पर धातुओं के विशेष से उपसर्ग आदि लगने से अधिकरण में भी कर्म संज्ञा हो जाती है। आगे एक हमें द्विकर्मक, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, कुछ ऐसी धातुएं होती है जो द्विकर्मक होते हैं, उनके साथ में 2 कर्म जुड़ते हैं। तो हमारे संस्कृत में 16 धातुओं का परिगणन है जो कि द्विकर्मक होती है, जिनके लिए 2 कर्म जुड़ते हैं। और धातुएं कौन कौन सी, पहले हम वो देख लेते हैं। दुह धातु है, याच धातु है, पच धातु है, प्रच्छ धातु है, दुह, याच, पच, प्रच्छ, दंड धातु होती है एक, रुद्र धातु होती है, ची धातु होती है, ब्रो धातु होती है, उसके अलावा
शास धातु होती है, जी धातु होती है, मथ धातु होती है, मुष धातु होती है। उसके अलावा नी धातु होती है, रे धातु होती है, कृष धातु होती है। यह हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक धातु और बच गई, दंड एक धातु होती है वह धातु। अस्तु दु है धातु है, याच धातु है, पच धातु है, पृच्छ धातु है, दंड धातु है, रुद्र धातु है, ची धातु है, ब्रु धातु है, सास जी मत भुस नी हि कृष वह। दु है मतलब दूना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, पृच्छ यानी पूछना, दंड यानी दंड देना, रुद्र यानी रोकना, ची यानी चुनना, ब्रु यानी कहना, सास यानी सास अनुशिष्टो शासित करना या एक तरह से सिखाना या कहना अर्थ में भी, जी जीतना, मत मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, हरि हरण करना, कृष खींचना और वह वहन करना या ढोना। इन अर्थों में ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं का हमें ध्यान में रखना, ये क्या है, द्विकर्मक धातुएं हैं। दु है याच पच दंड प्रच रुद्र ची ब्रु सास, ये जो भी धातुएं ये सारी की सारे द्विकर्मक है। इनमें क्या होता है कि जो एक जो है एक कर्म तो जो होता है द्विकर्मक है, यानी क्या होंगे, दो कर्म होंगे, दो कर्म होंगे। उनमें से एक कर्म तो क्या है, स्पष्ट दिखेगा, स्पष्ट रहेगा, लेकिन दूसरा जो कर्म है स्पष्ट जो होगा वो मुख्य है, उसको मुख्य कहेंगे, ये मुख्य कर्म होगा। और दूसरा जो होगा वो कर्म गौण कर्म होगा। गौण कर्म जो होगा उसमें दूसरे कारक जुड़े हुए रहेंगे, मतलब लगेगा ऐसा कि कोई दूसरे कारक है, अपादान आदि दूसरे कारक है लगेंगे, लेकिन वहां पर वो कर्म कारक ही होंगे। ये 16 धातुओं का परिगणन है। इसके आगे हमें इसके कुछ जैसे वाक्य देखते हैं। जैसे बालक चावल से भात पकाता है। बालक चावल से भात पकाता है। पकाने वाला कौन है, बालक है, तो बालक तो कर्ता हो गया। भात क्या है, कर्म है, बनाने की क्रिया में विष्ट क्या है, भात, तो ये तो कर्म है। लेकिन चावल से, ठीक है, यहां पर ये से जो है वो ऐसे लग रहा है कि ये कर्म कारक नहीं है, ये कोई दूसरा कारक है। लेकिन पकाना जो क्रिया है, पच जो धातु है, उसमें अपादान आदि जो दिखने वाले कारक है वो भी क्या होंगे, कर्म कारक होंगे। या चावल से दिख रहा है, लेकिन फिर भी पकाना क्रिया जो है वो द्विकर्मक है, तो वाक्य में इन दोनों को ही क्या होगा, कर्म होगा। तो बालक को क्या करता है, तो एक प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, बालक है। चावल से तो क्या लिखेंगे, चावल को कहते हैं तंडुल, तंडुलम ओदनम पचति। बालक है तंडुलम ओदनम पचति। बालक तंडुल कहते हैं सूखे चावल को, ओदन कहते हैं पके हुए चावल को। तो बालक तंडुल से ओदन यानी चावल बनाता है। तो उसी प्रकार से दूसरे जो वाक्य देखे इसी द्विकर्मक क्रिया के अंदर है, जैसे विष्णु बलि से
धरती मांगता है। विष्णु बलि से धरती मांगता है। क्या मांगता है? तो धरती मांगता है। धरती तो स्पष्ट रूप से कर्म दिखाई दे रहा है, विष्णु मांगने वाला है, करता है। ये कर्म दिखाई दे रहा है, ये क्रिया है ही। लेकिन ये बलि से या से या तो करण कारक में लिखता है या अपादान कारक में लिखता है। तो लेकिन यहां पर जो से है उसमें मांगना क्रिया याच धातु, याच धातु भी क्या है? द्विकर्मक है। भिक्ष धातु भी मांगने अर्थ में होती है। तो ये भी क्या है? द्विकर्मक धातु है। तो द्विकर्मक धातु में अपादान आदि लगने वाला भी जो है, जिसमें अपादान आदि कहा जाता है। लेकिन ये है क्या? कर्म है। ये तो अपादान आदि कारक है, तो अपादान से किसमें होता है? अपादान कारक में होता है। लेकिन है क्या? कौन सा कारक? कर्म कारक। कर्म कारक के हिसाब से इस वाक्य को बनाएंगे तो विष्णु करता है, तो विष्णु हो प्रथमा विभक्ति, विष्णु हो बलि से, बलिम धरती वसुधा, द्वितीय में करेंगे तो वसुधाम याचते। विष्णु हो बलिम वसुधाम याचते। अस्तु, अगला वाक्य दिखे। बालक गुरु से प्रश्न पूछता है। बालक गुरु से प्रश्न पूछता है। बालक गुरु से प्रश्न पूछता है। या बालक तो है कर्ता और प्रश्न क्या है? कर्म है, पूछना क्रिया है। और ये द्विकर्मक के हिसाब से, क्योंकि पृच्छ धातु पूछना क्या है? द्विकर्मक है। तो द्विकर्मक धातु में ये क्या है? गुरु से, ये भी क्या है? कर्म है। तो क्या लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति में बालक, तो बालक है। गुरु से गुरुम प्रश्नम पृच्छति। बालक है, गुरुम प्रश्नम पृच्छति। अस्तु, इसी प्रकार से अन्य वाक्य में जो ये 16 धातुएं हैं, इनमें से किसी भी धातु से हमें 16 वाक्य, 16 प्रकार की जो धातुएं हैं, ये द्विकर्मक धातुएं हैं। तो इस प्रकार के कोई भी हमें वाक्य बना सकते हैं। आगे ये यहां तक हमने जो पढ़ा वो कर्म कारक था। इसमें सबके अंदर कर्म कारक यानी कर्म संज्ञा होगी। कुछ जगह ऐसा होता है, किसी शब्द को मान करके द्वितीय तृतीय यदि कोई भी विभक्ति होती है तो उसको हम सामान्यतया उपपद विभक्ति कहते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हम पढ़ते हैं जो जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कुछ शब्द हैं, अभितः या उभयतः, परितः या सर्वतः, शमया, निकषा, समया निकषा, हा, प्रति, धिक, अनु, उपरि उपरि, उपरि, अधोध,
अभितः उभयतः दोनों की बात है, परितः सर्वतः, समया निकषाः प्रति धिक अनु उपरि उपरि अधो अधः अध्यधि अध्यधि। इन पदों के योग में, ये जो पद है, इन पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितय और उभयतय इन दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों ओर। परितय और सर्वतय इन दोनों का अर्थ होता है चारों ओर। समया और निक्षा इनका अर्थ होता है पास में। हा दुख प्रकट करने के लिए, प्रति किसी की ओर, धिक धिक्कार, अनु पीछे होता है अर्थ से ऊपरी ऊपरी, अधोअधः ऊपरी ऊपरी, दो बार ऊपरी है, ऊपरी प्लस ऊपरी करेंगे हमें तो संधि होकर के ऊपरी ऊपरी बन जाएगा। अधोअधः, इसमें क्या है, अधः शब्द है, अधः और अधः दो बार करेंगे तो अधोअधः हो जाएगा। अध्यधि, इसमें क्या है, अधि और अधि दो बार है तो ऊपरी ऊपरी, अधोअधः और अध्यधि, ऊपर ही ऊपर, नीचे ही नीचे या अंदर ही अंदर। इनके योग में भी क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब जैसे ऊपरी ऊपरी, अध्यधि और अधोधि, इनमें दो दो बार पद है, लेकिन अगर इसको दो बार नहीं होकर के एक बार हो जाए तो यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। ये इन निश्चित पदों के योग में ही द्वितीय विभक्ति होगी। अस्तु, अगर ये पद नहीं होंगे तो द्वितीय विभक्ति भी यहाँ नहीं होगी। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। गांव के चारों ओर पेड़ है। गांव के चारों ओर पेड़ है, तो यहां गांव के चारों ओर, तो चारों ओर को क्या कहेंगे हमें, सर्वतः या परितः, क्या कहेंगे, परितः या सर्वतः। तो परितः के योग में यहां पर के दिख रहा है अपने को, लेकिन वो के भी है, वैसे का की के संबंध में होता है, लेकिन के दिख रहा है, फिर भी क्या है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो गांव को क्या कहेंगे, ग्रामम। ग्रामम परितः, पेड़ को क्या कहेंगे, वृक्ष। बहुत सारे हैं तो वृक्षः सन्ति। गांव के चारों ओर पेड़ है। इसी प्रकार से दुर्जन को धिक्कार, धिक्कार है, तो यहां दुर्जन को धिक्कार है, तो धिक्कार को के लिए हम धिकाव्य का प्रयोग करते हैं। तो धिकाव्य के योग में यहां दुर्जन में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, क्या हो जाएगा, दुर्जनम। दुर्जनम धिक्। अस्तु, यह द्वितीय उपपद विभक्ति, यानी इन पदों के योग में जो हमने अभितः परितः आदि शब्द पढ़े थे, उनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अस्तु, आपको द्वितीय विभक्ति अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। अब इसकी कुछ हमें अभ्यास के लिए वाक्य लिखते हैं, उस जिनका हमें अभ्यास करना है। जैसे किसान पेड़ से फल चुनता है। किसान पेड़ से फल चुनता है। जैसे महिला गाय से दूध दुहती है। दुहती है।
तीसरा विद्यालय के पास में देवालय है और राम घर की ओर जाता है। की ओर को प्रति कहेंगे। अस्तु, ये चार वाक्य, इन चारों का हमें अभ्यास करना है। अस्तु, आपको कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ हरिओम।